नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इनपुट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगिनर जो है नया फिश फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए। वो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको समझ नहीं होता है कि किस तरह का बिज़नेस किया जाए, क्योंकि मछली पालन में काफ़ी सारा अलग अलग वैरायटी का बिज़नेस होता है। और ये सारा चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो बिज़नेस में आपको नुकसान होने का ज़्यादा खतरा है। अभी फ़िलहाल के समय में बहुत ही अच्छा माना जाता है फ़िश फार्मिंग, जिससे लोग धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगे हैं और बिज़नेस के तौर पे इसको लेने लगे हैं प्रोफेशनल हिसाब से। तो इस मछली का अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको जो चीज़ सिलेक्शन करना होगा, किस तरह का मछली का आपको बिज़नेस करना है। कैटफिश टाइप का बिज़नेस करना, मछली का बिज़नेस करना है, या फिर तेलापिया का बिज़नेस करना है, पंगास मछली का बिज़नेस करना है, या फिर ईल फार्मिंग, या फिर आप शीम फार्मिंग यानी जिसे हम लोग झींगा मछली बोलते हैं, इसका बिज़नेस करना है, या फिर कलरफुल मछली जिसे हम लोग ऑर्नामेंटल फिश बोलते हैं, इस तरह का मछली का बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर ब्रीडिंग कराना चाहते हैं, या फिर स्पॉन फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारा अलग अलग वैरायटी का बिज़नेस मछली का बिज़नेस में है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह का मछली का बिज़नेस आपके लिए सही होगा। उस हिसाब से आपको सबसे पहले बिज़नेस प्लान को सजाना होगा, तभी जाके आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। बिना प्लान किए अगर आप बिज़नेस में आते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। प्लानिंग फॉर एक्शन एक बात पहले से ही है, तो बिना प्लानिंग किए आप बिज़नेस नहीं कर सकते। अब बिज़नेस करने के लिए इसमें मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम मछली तैयार कर रहे हैं, मछली को बेचना होगा। जिस तरह का मछली का बिज़नेस करेंगे उस तरह का मार्केट आपको फाइंड आउट करना होगा कि आप किस जगह में बिज़नेस कर रहे हैं, उस जगह में किस तरह का मार्केट चलता है, किस तरह का मछली का ज़्यादा डिमांड रहता है। उस हिसाब से मार्केट को देख कर ही आपको सिलेक्शन करना होगा कि किस तरह का मछली का बिज़नेस आपको करना है, तभी जाकर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आप सिलेक्शन कर चुके हैं कि किस तरह का मछली का बिज़नेस करना है। अगर इस चीज़ को सिलेक्शन करने में दिक्कत होता है तो अलग अलग वैरायटी का जो मछली का बिज़नेस है उसके बारे में काफ़ी सारा वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज लगेगा कि किस तरह का मछली का बिज़नेस आपके लिए सूटेबल है। तो ये सिलेक्शन करने के बाद सबसे पहला काम होता है पॉन्ड प्रिपरेशन, यानी तालाब का सिलेक्शन करना। यहाँ पे बिना पॉन्ड का आप मछली फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तालाब का होना ज़रूरी है। अब फार्मिंग का हिसाब से तालाब को सिलेक्शन किया जाता है। अलग अलग मछली के लिए अलग अलग साइज़ का मछली तालाब जो है वो सिलेक्शन किया जाता है। कुछ कैटफिश प्रजाति का मछली है जो कि काफ़ी बड़ी होती है, तो उसके लिए तालाब का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होना ज़रूरी है। 2 एकड़, 2.5 एकड़ या फिर 3 एकड़ तक तालाब सिलेक्शन किया जा सकता है। कुछ कैटफिश प्रजाति का मछली है जो कि छोटे वैरायटी में आती है, उसके लिए छोटा तालाब सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि 1.5 बीघा 2 बीघा साइज़ का आपके पास तालाब है तो उसमें भी फार्मिंग हो सकता है। अभी फार्मिंग का तरीका अलग अलग होता है, उसके लिए तालाब का साइज़ भी अलग अलग होता है। हर साइज़ एक जैसा होगा ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि स्पॉन फार्मिंग के लिए अलग साइज़ का तालाब लगता है, तो उसमें उतना ज़्यादा बड़ा पॉन्ड की ज़रूरत नहीं होता है, छोटा पॉन्ड में हो जाता है। तो इस तरह का चीज़ें का ज़रूरत होता है। और पॉन्ड सिलेक्शन के दौरान ज़रूर अच्छा तालाब को सिलेक्शन किया जाता है जिसमें अच्छा खासा धूप गिरता है, यानी दिन में 8 से 10 घंटा धूप गिरता है, ऐसा तालाब सिलेक्शन करना होता है। तालाब के चारों तरफ से पेड़ पौधा ना हो, छोटा छोटा पेड़ पौधा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्ता तालाब में गिरना नहीं चाहिए। इस तरह का चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है जिससे मछली का ग्रोथ अच्छा खासा होता है। तो उस तरह का तालाब को आपको सिलेक्शन कर लेना है। अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। अगर मछली पालन करना है तो इसमें इन्वेस्ट करना होगा, और इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि आप कल्चर में जाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1.5 किलो 2 किलो साइज़ का मछली बनाना है, तो उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा लगता है, ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्ट लगता है। और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि फ़िश परचेस। इसके बाद आपके पास तालाब नहीं है, फिर चाहे तो आप रेंट पे तालाब ले सकते हैं, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होगा। इसके बाद आपको पॉन्ड प्रिपरेशन में इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होगा। इसके बाद आप मछली को जो तालाब में रखेंगे उस तालाब में फीडिंग कराने का ज़रूरत होगा, तो उसमें कितना मछली रखेंगे, कितना फीडिंग का ज़रूरत होता है, उसका एक हिसाब निकाल कर उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है उसका हिसाब निकालने का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद फिश मेडिसिन के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगता है। इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत होता है, जैसे कि मान लीजिए फिशिंग नेट लगता है, या फिर मछली को जो
मेंटेन करने के लिए पानी को मेंटेन किया जाता है, उसमें एयरेटर का ज़रूरत होता है, मोटर, मशीन या फिर बिजली का भी खर्चा आ सकता है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है। अब सारा इन्वेस्टमेंट एक जैसा नहीं होता है, तो एक वीडियो में सिर्फ मैं बोल दूंगा कि इतना लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप मान लीजिए छोटा मछली का फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम आता है, लेकिन बड़ा मछली का फार्मिंग करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। स्पॉन फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट कम होता है, लेकिन आप हिचरी बनाना चाहते हैं, फिश ब्रीडिंग में जाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट होता है। तो ये सारा एनालाइज करना पड़ता है, सारा चीज़ को जानना होता है, सब कुछ हिसाब करके इसके बाद इन्वेस्टमेंट का हिसाब करना होता है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट वैल्यू का हिसाब से उसका एक हिसाब निकालने का ज़रूरत पड़ता है कि हमें इतना इन्वेस्ट करना है और इतना खर्चा आ सकता है। अगर मैं इतना क्विंटल या इतना टन या इतना मन का हिसाब से मछली बना लेता हूँ तो मार्केट वैल्यू कितना आ सकता है, तो मेरा खर्चा और मार्केट वैल्यू लगा के सेलिंग के बाद मुझे कितना प्रॉफिट आ सकता है, ये सारा चीज़ आपको बैठ के ठंडे माथे के साथ इसको हिसाब करके निकालना होगा, तभी जाके आप इस बिज़नेस में आएँ तो सबसे बेस्ट होगा। अगर बिना जाने समझे सीधा बिजनेस में आएंगे, बिना हिसाब करके, बिना सब कुछ जाने, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से इसको समझना होगा, इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट में जाना होगा। तो आप सब कुछ समझ चुके हैं, आप प्रिपेयर हो चुके हैं किस तरह का मछली फार्मिंग करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको जाना है और कितना प्रॉफिट हो सकता है, सब कुछ आप निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, काम में उतरना है। अब काम में जब उतरेंगे तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आप सीधा नहीं जान सकते। इसके लिए जो चीज़ का ज़रूरत होता है वो है बेसिक ट्रेनिंग। आप बिना ट्रेनिंग किए इस काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो काम के दौरान आपके सामने आएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इससे सबसे अच्छा है आप थोड़ा बहुत बेसिक ट्रेनिंग कर लें। और ट्रेनिंग का जो तरीका है, दो तरीका के ट्रेनिंग होता है। एक है ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिससे आप सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके बाद आता है ऑफलाइन ट्रेनिंग। ऑफलाइन ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको देखने को भी मिलेगा, करने को भी मिलेगा, सुनने और खुद से समझने का भी कुछ नॉलेज आएगा, जिससे आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे। और ऑफलाइन ट्रेनिंग का और एक फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप ट्रेनिंग करेंगे नया नया लोगों के साथ संपर्क होगा जो कि फिश फार्मिंग में माहिर होंगे या फिर उनके पास बिजनेस है, इसको करते हैं, तो उनके पास आप अगर उनके साथ रहेंगे, कुछ समझेंगे, उससे कुछ सवाल करेंगे या फिर उनके साथ कोई रिश्ता आपको बन गया, अच्छा रिलेशन बन गया, तो क्या होगा, आप जब बिजनेस करेंगे सीधा उनसे बातचीत कर सकते हैं जिसके पास तजुर्बा है। तो ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी सारे लोगों के साथ भी आपको संपर्क होगा, जिससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम जब भी होगा तो कुछ ना कुछ सलूशन वो लोग आपको देंगे। इससे आप धीरे धीरे सीखेंगे और आपको हेल्प भी मिलेगा। इस तरह से ऑफलाइन ट्रेनिंग का कुछ फ़ायदा भी मिलता है। तो भाई मेरे हिसाब से इस तरह का सारा प्रोसेस आप करके मछली पालन में आना चाहते हैं, आते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे बेहतर है। इससे आपको नुकसान का ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ही धीरे धीरे आप सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे और बिजनेस भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का जो नॉलेज था, मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दिया, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और इस तरह का नॉलेज अगर आपको और पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इस बिज़नेस के बारे में और जानना है तो काफ़ी सारा वीडियो मेरे चैनल पे है, तो उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे तालाब में आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। ये असल में डाकूइड है जो कि मछलियाँ खाती है, और इस डाकूइड को ग्रास का चेना पोटी ये मछलियाँ बहुत ही आसानी से खाती है, जिसको हम तालाब में देते हैं तो ये फ्री फीडिंग होता है, जो कि नेचुरल फीड होता है। तो इसको खिला के खर्चा कुछ कम कर सकते हैं, तो ये फीड दिया जा रहा है। और जो भी था मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।